हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज है 29 तारीख और ये जो व्लॉग है ना, ये 15 दिनों का बना हुआ रखा है। यानी 15 दिनों से मैंने मतलब जो वीडियो शूट कर रही थी उनको जोड़ जोड़ के रख रही थी। बीच में मुझे फीवर आ गया था, तो मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी और गला भी इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, क्योंकि मैंने ना मतलब धूप में से आके और बनाना शेक पी लिया था। उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी जो भतीजी है उनकी डिलीवरी होने वाली है, तो उन्होंने एक सुंदर सी कन्या को जन्म दिया है। यानी उनकी बहुत क्यूट सी एक बेबी हुई है, बेबी गर्ल। तो उसी की हमारी शॉपिंग चल रही है। तो ये देखिए, हमने बहुत सारे सूट पसंद किए और ये सूट मुझे पसंद आ गया था, क्योंकि जो पिंक कलर था ना वो डेली यूज़ के लिए और हम कहीं घूमने जाएंगे वहाँ के लिए अच्छा था, तो इसलिए मैंने वो सूट ले लिया था। और ये वाला सूट है, ये भी सूट पसंद आ रहा था स्काई कलर में, जो मतलब वाइट था, बट उसका दुपट्टा हमें पसंद नहीं आया था, वो मैंने नहीं लिया था। तो मैंने 2 ही सूट यहाँ से मतलब 2 ही सूट अपने लिए लिए थे। हमने सूट तो बहुत सारे देखे थे। फिर हम आ गए थे विशाल मेगा मार्ट। और ये देखिए, विशाल मेगा मार्ट में जो हमारे बच्चे थे दोनों, वो हमारे साथ हाई एंड सी खेल रहे थे। तो दोनों बच्चों को मतलब शॉपिंग कम और इनको ढूंढना ज़्यादा पड़ रहा था, कभी कहीं बच्चे घूमने में लगे हुए थे। तो विशाल मेगा मार्ट में हमने पहले बच्चों के कपड़े लिए। तो जो ये हमारी क्यूट सी बेबी हुई है, पहले मैंने उसके लिए देखे कि भाई उसके कंफर्टेबल के हिसाब से, मतलब अभी तो बहुत छोटी सी है, कुछ ही दिन की है, तो इसी हिसाब से मैंने उसके लिए मतलब कपड़े लिए। फिर मैंने बच्चों के कपड़े लिए। तो यहाँ पे बच्चों के कपड़े मतलब बहुत ही अच्छे लग रहे थे। और सही को तो मतलब जो गर्ल के कपड़े होते हैं ना, वो देखने में ही बड़े क्यूट लगते हैं। बॉयज़ के कपड़े तो लेते हैं तो बस वही क्या कहते हैं, पैंट शर्ट ले ली या फिर निक्कर या टी शर्ट, यही सब होता है। लेकिन गर्ल्स के कपड़ों में बहुत वैरायटी होती है, तो चूज़ करने में भी मतलब अच्छा लगता है। और ये देखिए, ये दोनों बच्चे जो हैं यहाँ पे स्लीपर चूज़ कर रहे थे अपने अपने लिए, लेकिन हमने दिलाई नहीं, क्योंकि स्लीपर, ये वाली जो स्लीपर होती है ना, ये थोड़ा सर्दी आने वाली होती है उसके लिए सही रहती है। गर्मियों के लिए तो ये मुझे सही नहीं लगती, क्योंकि पहनना इसमें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। तो इन बच्चों को हम मना भी कर रहे थे, तो बच्चे मान नहीं रहे थे। लेकिन मैंने आए हैं तो कोई बात नहीं, अपने लिए जो देखना है देख लो। लेकिन स्लीपर मैंने नहीं दिलाई थी, कपड़े मैंने इनके लिए काफ़ी सारे ले लिए थे, क्योंकि हम घूमने भी जाएंगे तो वहाँ के लिए भी हमें कपड़े चाहिए थे। और शॉपिंग करने के बाद फिर हम जा रहे थे अपने घर। तो ये थी 20 तारीख का, ये जो ब्लॉग है ये 20 तारीख का है। तो हम सब ऑटो में बैठे हुए थे, यानी दीदी की दोनों बेटी, मेरे दोनों बेटे और मैं, हम सब मतलब पांचों मिलके हम जा रहे थे अपने पीहर। तो मेरा पीहर दिल्ली के अंदर ही है, लेकिन दिल्ली में उनका ईस्ट दिल्ली में पड़ जाता है, मेरा नॉर्थ दिल्ली में है, तो मेरा थोड़ा सा दूर पड़ जाता है। लेकिन दिल्ली में भी जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा तो नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हमारा 30-32 किलोमीटर की दूरी पे हमारा घर है। लेकिन मेट्रो में जाओ तो मेट्रो के अंदर ही अंदर 1 घंटा लग जाता है। लेकिन फिर भी बच्चों के साथ निकलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि मेरा स्टिचिंग का भी काम है, तो स्टिचिंग भी देखनी पड़ती है। और कभी बच्चों का स्कूल नहीं होते, अगर काम थोड़ा कम है, टाइम भी निकालो, तो बच्चों के स्कूल नहीं हो पाते हैं कि भाई स्कूल की छुट्टी हो। और जब स्कूल की छुट्टी होती है तो मेरे पास काम होता है। तो ये देखिए, ये जमुना जी का पुल है। तो ये जमुना जी का पुल जब हम क्रॉस कर रहे थे, तो वहाँ पर मैंने ये वीडियो शूट की थी। तो ये सारी जमुना जी इसमें मतलब सारी जमुना जी दिखाई दे रही हैं। तो ये देखिए, ये हम आ गए थे अपने घर। तो दोनों बच्चे मतलब दोनों क्या है, ये जतिन भी खा रहा था, लेकिन वो कैमरे में आने में थोड़ा शर्माता है। तो ये दोनों मतलब वो खा रहे थे सैंडविच, नहीं सैंडविच नहीं, सॉरी, ये पेटिस खा रहे थे। और हमें शॉपिंग करने भी जाना था, तो थोड़ी बहुत शॉपिंग जो रह गई थी, कि जतिन के पापा के कपड़े नहीं लिए थे, तो हमें शॉपिंग करने भी जाना था। तो रात का टाइम था, हम शॉपिंग करके आ गए थे। और ये सब कंबल ओढ़ के सो गए थे। तो हम सब मतलब सामान वामान देख रहे थे। मेरी सिस्टर भी आई हुई थी, क्योंकि AC चल रहा था, तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी इन बच्चों को। तो ये कंबल ओढ़ के बैठे हुए थे। ये मेरी जो बड़ी वाली जो दिल्ली में ही रहती हैं, ये बड़ी वाली सिस्टर हैं, और ये उनका बेटा है। फिर साथ में हमारी भाभी जी। तो ये हमें सामान दिखा रही थी क्या क्या सामान लेकर आए हैं। और फिर पैकिंग भी करनी थी। तो हमारे जब कुछ मतलब शुभ काम में कुछ कपड़े वपड़े जाते हैं, तो उन पे कलावा बांधना ये सब भी होता है, तो वो सब पैक करके हमने रख दिए थे। तो ये सोते टाइम का जो वीडियो है, सोते टाइम की वीडियो मैंने शूट करी थी। फिर हम आ गए थे अपनी भतीजी के यहाँ पर।
तो मेरी जो सिस्टर है वो आगे निकल गई। ये हमारी भाभी के जो भाभी हैं, ये वो दोनों भाभी हैं, यानी बुलंदशहर से आई हुई थी। और ये आ गए थे हम अपनी अपनी भतीजी के यहाँ पर। तो हम गए थे, हम छोचक लेकर गए हैं, तो गाय बजा के तो जाएंगे, तो ढोल ताशों के साथ गए थे। तो देखिए हमने किस तरीके से वहाँ पे एंट्री करी। आप भी इस डांस का एंजॉय कीजिए, मज़े लीजिए इसका। तो ये देखिए डांस करने के बाद एंट्री हो गई थी हमारी। तो डांस ख़त्म करने के बाद हम सब अंदर आ गए थे। तो सबसे पहले तो हमने अपनी परी को ढूंढा कि हमारी छोटी सी परी है कहाँ पर, और उसको हमने गोद में लिया, फ़ोटो शूट करी, उसको ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार करा। तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी क्योंकि बाहर ना ढोल बज रहा था और इसको बहुत ज़्यादा वो लग रहा था कि भाई ये शोर कहाँ से आ रहा है। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि इसको ऊपर दियाते हैं और अपनी भतीजी को बोलते हैं कि इसके कपड़े चेंज कर दे, और नीचे ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है कि इसको शोर शराबा इसको लग रहा है कि कहाँ से आ रहा है। और उसे ऊपर देने के बाद फिर उसने बोला बुआ नीचे खाना खा लो। तो हम नीचे आ गए थे, तो खाना खाने लग गए थे। तो ये देखिए किस तरीके से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। तो मुझे उनकी डेकोरेशन काफ़ी अच्छी लगी, सिंपल सोबर सी थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी। और ये हम लोग, मैं, मेरी सिस्टर और प्रिया, हम तीनों मिलके खाना खा रहे थे। और साक्षी कीर्तिका हमारे साथ ही थी, बट इन्होंने खाना खा चुके थे, ये दोनों बच्चे खाना खा चुके थे। तो इन दोनों ने खाना खा लिया था, तो लेकिन हमारे को जो भी कुछ चाहिए था तो ला कर दे रहे थे। और खाना खाने के बाद फिर अब हम आ गए थे नीचे। पार्किंग में ही इन्होंने बैठने का सिस्टम कर रखा था। तो थोड़ा कूलर के आगे बैठ गए थे कि गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। 21 मई का ये वीडियो है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और ये है प्रिया जो हमारी भतीजी की होने वाली वाइफ हैं, इनकी एंगेजमेंट हो रखी है। तो हमारी भतीजे की बहू बोलेंगे। और ये उनके पार्किंग की वीडियो थी। तो सारी वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरीके से उन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। और ये हम उनके घर में आ गए थे, तो सामने था किचन, जो ब्लू सूट में जो लड़की खड़ी हुई है वहाँ पे किचन था। और ये उनका ड्राइंग रूम है, और ड्राइंग रूम में हम सब बैठे हुए थे। और ये हमारी भाभी और मेरी सिस्टर जो हैं सुषमा, वो बातें कर रही थी। और इसके बाद फिर हम आ गए थे शिवानगी के रूम में। तो ये रूम के अंदर की वीडियो है। तो ये रूम के अंदर ये जो फ़ोटो है इनकी शादी का फ़ोटो है। और इनकी शादी जो अभी इनकी वेडिंग एनिवर्सरी गई है, तो उस पर हमारी भाभी ने इनको ये वाला फ़ोटो गिफ्ट किया था। और वीडियो मैं आपको अंदर जो रूम की वीडियो है वो मैं आपको दिखाई रही हूँ कि बहुत सिंपल सा इन्होंने अपना रूम डेकोरेट किया हुआ है। ये अलमीरा बनी हुई है, और ये साक्षी फ़ोन में लगी हुई है, और कीर्तिका फ़ोटो खींच रही थी, सामने जो प्रिया हैं उनके फ़ोटो खींच रही थी। और रूम के अंदर हम ना आराम से बैठ गए थे क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और मैं तो छोटी वाली को लिया और बस कूलर के आगे बैठ गई। मैंने कहा मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम सब देखो मेहमान जब आते हैं ना तो बहुत ज़्यादा सब बिज़ी हो जाते हैं। तो वो लोग काफ़ी बिज़ी थे, तो हम बस शिवानगी के रूम में आए और आकर आराम से हम तो यहाँ पर बैठ गए थे। और ये देखिए हमारी छोटी वाली का भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे को ना गर्मी बहुत लग रही थी। मैंने तो बस ऊपर जाते ही ना सबसे पहले बाल बांधे, क्योंकि मैं बाल खुले तो करके ले आई थी, लेकिन मुझे लग रहा था कि गर्मी लगेगी, और वही हुआ मेरे साथ। फिर मैंने बस
खाना खाते के साथ ही ऊपर आई और सबसे पहले मैंने बाल बांध लिया और ये छोटी वाली को लेकर फिर मैं मतलब इसकी फ़ोटो वोटो खींच रही थी, इसको व्लॉग में दिखाने के लिए इसकी वीडियो बना रही थी। और अभी हमारे घर में ना किसी को नहीं पता कि मैं व्लॉग बनाती हूँ, सिर्फ मेरी सिस्टर को पता है। तो ये हमारी भतीजी है, तो ये भी बैठ गई थी, तो मैंने अभी मतलब पता ही नहीं है, तो ये नॉर्मल बैठी ही थी और इसकी डिलीवरी ऑपरेशन से हुई है, तो बस इसने सोचा कि बुआ ऐसे ही वीडियो बना रही हैं, तो ये बैठ गई थी, तो मैंने इसकी तरफ ले लिया था थोड़ा कैमरा। और ये भी हमारी भतीजी की मतलब जो फ्रेंड है ना, उनकी वाइफ़ हैं, जो शिवांगी जिनसे बात कर रही हैं, ये उन्हीं की वाइफ़ हैं। और ये देखिए जो भी हमारे घर से सामान गया है, तो मैं वो वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम सब ने मिलके जो भी मतलब थोड़ा थोड़ा हमसे जो भी बन पड़ा, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ। और किसने क्या दिया है वो भी मैं आपको बताऊँगी। तो ये सारी जो भी इसमें सामान था गोल्ड का था, बस जो पाजेब हैं वो भाभी ने मतलब इसी ट्रे में रख दी थी। तो ये देखिए ये वाली जो ट्रे है ये मेरी तरफ से है, इसमें चांदी के बिछुए, कड़े और हाय, चंदा सूरज और चाकू और चांदी की पजेबें, तो ये सब तो मैंने दिया था। और ये चैन है ये हमारे भतीजे ने दी है, यानी शिवानगी के भाई ने। और ये कानों के हैं, ये मेरी सुषमा जो है सिस्टर, उन्होंने दी है। और ये वाली रिंग अम्बाले वाली सिस्टर ने दी है, वो आ नहीं पाई थी। और ये ओम है जो मेरी बड़ी सिस्टर का जो बेटा है निखिल, उसने दिया है। और ये हमारी भाभी ने पजेबें दी थी। और इसमें जो सामान है ये सोने का ओम है, और वही चंदा सूरज हाय जो होती हैं, और चाकू और ये पायल और कड़े ये शिवानगी के मामा ने दिए हैं। यानी शिवानगी के मामा ने दिए थे, बुलंदशहर से सामान आया था। बाकी ये सब कपड़े थे और जो भी ड्राई फ्रूट और टॉय जो भी सब सामान होता है वो सब मतलब ये हमारे घर से ही गया था। तो बस इतना ही सब कुछ दिया, ज़्यादा कुछ नहीं दिया था, सब ने मिलकर बस जितना हम सबसे बन पड़ा उतना हम सब ने दिया। और उसके साथ ही हमने ढेर सारा आशीर्वाद भी लड़की को दिया। तो बस यही हमारा आज का व्लॉग था। व्लॉग कैसा लगा आपको हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अब हम मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे। और प्लीज़ इसको मतलब हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। राधे राधे।